नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 18 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले बता दूं, हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है, जो आपको फ्री में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट सर्च करना, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहाँ अवेलेबल होता है। और देखिए, दिसंबर 2023 का पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं है, तो एक दो दिन में अवेलेबल कर देंगे, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जल्लीकट्टू के बारे में। देखिए, ये ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट है तमिलनाडु में, ठीक है। और क्या ये एनिमल क्रूएल्टी एक्ट के तहत आता है, मतलब क्या ये बैन किया हुआ है या फिर बैन नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है इरुथाजुवथल और मंजू विरातू, ठीक है। इस नाम से भी इस जल्लीकट्टू को जाना जाता है। तो देखिए, ऐसे करके आप ध्यान में रख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि भाई ये वाला जो स्पोर्ट है ये कौन से स्टेट में होता ज़्यादातर देखने को मिलता है या रिसेंटली चर्चा में था, तो पूछ लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ऑन कैंसिलेशन ऑफ एफसीआरए लाइसेंस, मतलब भैया इनका जो लाइसेंस है ना एफसीआरए का, वो कैंसिल हो गया है। एफसीआरए का लाइसेंस किनको मिलता है? देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है एफसीआरए, उसका लाइसेंस नाम में ही है, ठीक है। कि आपको अगर विदेश से कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, आपका कोई एनजीओ है, एसोसिएशन है, तो आप बिल्कुल इस एक्ट के अंडर में बिल्कुल आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, वरना आपको भैया पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जो है, इनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया है। किसके द्वारा किया है, कमेंट करके बताओ। कौन सा मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है या फॉरेन अफेयर्स मंत्रालय, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब देखिए, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जो है ये इंडियन पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, ठीक है। मतलब पब्लिक पॉलिसी के ऊपर थिंक टैंक है ये, और कुछ भी ज़्यादा इनका काम नहीं। और इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1973 में, 1973 में ये आता है, ठीक है। कुछ इतना ज़्यादा नहीं है इसके बारे में। हाँ, ये बहुत काम का है एफसीआरए जो एक्ट है ये। देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार। जो बैंकिंग के पेपर होते हैं ना, बैंकिंग या एसएससी के वनडे जो एग्जाम होते हैं, उनमें पूछ लेते हैं रिसेंटली एफसी वाली न्यूज़, इसका मतलब क्या है, ठीक है। सिविल सर्विस की अगर बात करें तो वहां पे ऐसी वाली चीजें पूछी जाती हैं। हम सब बात करेंगे। देखिए, एफसीआरए जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, अप्लीकेबल टू ऑल एसोसिएशन ग्रुप्स एंड एनजीओ जो रिसीव करते हैं फॉरेन डोनेशंस को, ठीक है। अब देखिए, आपको एक बार मान लिया लाइसेंस मिल गया एफसीआरए से, ठीक है। तो वो आपका जो लाइसेंस है वो वैलिड कितने साल के लिए है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आप भाई री रजिस्ट्रेशन के लिए भी एलिजिबल नहीं है। कितने साल तक, ये पता होना चाहिए, ठीक है, 3 साल के लिए। और देखिए, एफसीआरए एक्ट 1976 1976 में आता है, इनेक्ट किया जाता है। और ये अमेंड हो चुका है, 2010 में भी हुआ, 20 में भी हुआ, 22 में भी हुआ। अब देखिए, आपका अकाउंट कहाँ की ब्रांच में होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताओ। कि आपका मान लिया कोई एनजीओ है, ठीक है, उसका जो अकाउंट है वो कौन से बैंक की ब्रांच में और कहाँ पे होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। क्योंकि बेसिक चीजें हैं और कई बार पेपर में देख लेते हैं। और ये जो इसका रजिस्ट्रेशन है ना इस एक्ट के, मतलब एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन, ये मैंडेटरी है इनके लिए, मतलब जो भी एनजीओ जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सीईआरटी के बारे में। अब देखिए, इन चीज़ों का फुल फॉर्म बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, पूछ लेते हैं ऐसी वाली चीज़ें, ठीक है। सीईआरटी क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है। कौन से मंत्रालय के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन इसका देखने को मिलेगा? मंत्रालय भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्यों? 2023 में भी ये चर्चा में था सीईआरटी, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था। इन्होंने कहा था कि क्या ये आरटीआई के अंदर में रहेगा। तो ये देखिए, आपको पता होना चाहिए कि रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीआरटी का। बेसिकली जैसे इसका ऑपरेशन कब से है, ये ईयर भी ध्यान रख लेना, याद रहे तो। लेकिन हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिक्योर करना इंडियन साइबर स्पेस को, ठीक है। तो ऐसी वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुकी जोमी ट्राइब्स, मणिपुर में है, चर्चाओं का विषय है, काफी 2-3 महीने से चर्चा में बनी हुई है। तो आपको ध्यान में रख लेना बस कि भाई ये ट्राइबल लोग कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। एसटी स्टेटस में डी लिस्टिंग, इन लिस्टिंग, ये सब चला हुआ है इनका, ठीक है। निकालना, ऐड करना, ये सब चला हुआ है, पॉलिटिकली एजेंडा है सारे। और इंग्लैंड की रेड फोन, मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि रेड एफएम जो है, रेड एफएम क्या बन गया भाई? फर्स्ट आईसीसी अपॉइंटेड वुमेन न्यूट्रल एम्पायर, ठीक है। कौन बना? रेड एफएम, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। नाम याद रहे ना रहे, रेड एफएम तो याद रहेगा आपको, ठीक है, सिमिलर नाम है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, 2024 का
टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, ठीक है, किसने जीता है ये तो पता होना ही होना चाहिए। और दूसरा, किसको हरा के जीता है, ये चाइना के हैं आई थिंक, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो किसको हरा के जीता है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे प्लेस इन न्यूज़ के बारे में। देखिए ईरान न्यूज़ में है, हमारे जयशंकर साहब पहुंचे ईरान, आई थिंक 14 जनवरी को वो ईरान में थे, ठीक है। तो 14 जनवरी को जब वो ईरान में थे, यहाँ पे मिले हैं इनके जो मंत्री हैं उन सब से। तो देखिए ईरान से जैसे ही वो आते हैं, ईरान ने फायर कर दिया, क्या फायर कर दिया भैया, अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। जैसा भी जो भी अटैक था लेकिन ईरान ने किया, ठीक है। देख लो जयशंकर साहब का कितनी क्या ताकत है भारत की, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ईरान से कौन कौन से देश के बॉर्डर हैं, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान टच करता है, अफगानिस्तान करता है, बिल्कुल पाकिस्तान करता है, यहाँ पे इराक भी देखने को मिलेगा, टर्की यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। ये कौन सा देश है ये जरूर बताना, यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, आर्मेनिया तो नहीं, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगा अजरबैजान, भैया ये देशों के नाम पता होना चाहिए, ठीक है। पर्शियन गल्फ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। पेपर में वही पूछते हैं जो चर्चा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अब ताइवान के बारे में। अब देखिए ताइवान के बारे में बात करें, ताइवान काफ़ी चर्चा में है, चाइना का काफ़ी इशू रहता है, चाइना के मतलब चाइना इनको धमकियाँ देता रहता है। तो ताइवान मैप में देख लेना, कैपिटल क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्यारा भारत यहाँ पे देख सकते हैं आप, और दूसरे भी जो देश हैं ये देख लेना, वियतनाम कहाँ पे पड़ता है, लाओस कहाँ पे है, कम्बोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी सजेशन होता है या कोई सुझाव होता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।